वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, आज हम लोग 7 दिसंबर के करंट अफेयर को कवर करेंगे। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहता हूं, सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2025 छत्तीसगढ़ विशेष का स्टडी मटेरियल और स्मार्ट बोर्ड क्लासेस का बैच शुरू किया गया। यह बैच हमारा दोनों भाषाओं में आपको उपलब्ध होगा। एकदम शुरुआत से बेसिक से सिर्फ सिलेक्शन की पूरी तैयारी कराई जाएगी और छत्तीसगढ़ स्पेशल एग्जाम ओरिएंटेड सिलेक्शन मटेरियल दिया जाए, 50 नोट दिए जाएंगे, स्मार्ट बोर्ड क्लासेस दिए जाएंगे जिससे आप अनलिमिटेड वी एक्सेस आपको मिलेगा और इसकी जो वैलिडिटी होगी एग्जाम तक इसकी वैलिडिटी होगी। यह मिलेगा कहाँ पर? ये आपको स्टडी फॉर सिविल ऐप पर आपको मिलेगा। इसकी फीस 874 रुपये, जिसमें आप ज्ञान सर कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। तो एक्चुअल जो फीस होगी वह 699 फीस पे करके आप इस बैच से जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। 5 दिसंबर 2025 को आरबीआई ने रेपो रेट दर को 20 आधार अंकों की कटौती की घोषणा की। इसके साथ नई रेपो दर कितनी हो गई आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अब जो है आरबीआई की रेपो दर जो है वो 5.25% है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 25 आधार अंकों की जो कटौती की गई है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। दिसंबर 2025 में ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया विश्वविद्यालय ने हरियाणा के किस शहर में अपने पहले भारतीय परिसर की आधारशिला रखी है? ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। यह जो आधारशिला रखी है गुरुग्राम में रखी गई है। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया विश्वविद्यालय जो है हरियाणा गुरुग्राम में अपने पहले भारतीय परिसर की जो है आधारशिला रखी है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। दिसंबर 2025 में 23वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका जो आयोजन है वह नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। 23वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन जो आयोजित किया गया दिसंबर 2025 में, यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। 4-5 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित हुआ, जिसमें रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जो है इसमें भाग लिए हैं। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का 70वां महापरिनिर्वाण दिवस कब मनाया गया है? तो यह जो है 6 दिसंबर 2025 को जो मनाया गया है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का 70वां महापरिनिर्वाण दिवस। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। चैत्य भूमि जो है वो बी आर अम्बेडकर का अंतिम संस्कार स्थल है और उनका निधन 6 दिसंबर 1956 को हुआ था। 5 दिसंबर 2025 को गुजरात की राजधानी गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में अर्थ समिट 2025 का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका जो उद्घाटन है वह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने इसका उद्घाटन किया है। अर्थ समिट 2025 का उद्घाटन जो है अमित शाह जी ने किया है। अमित शाह ने सहकार सारथी के 13 से अधिक नई सेवाएं और प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। इसमें डीजी केसीसी कैंपेन, सारथी वेबसाइट, सारथी कोऑपरेटिव गवर्नेंस इंडेक्स, ईपैक्स, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज एप्लीकेशन, शिक्षा सारथी, सारथी टेक्नोलॉजी फोरम आदि जो इसमें शामिल हैं। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो ये जो प्रत्येक वर्ष जो है 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस मनाया जाता है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस 2010 से हर साल 4 दिसंबर को मनाया जाता है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। स्वस्थ शहरों के लिए स्वस्थ मृदा थीम के साथ विश्व मृदा दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो यह जो मनाया गया है यह 5 दिसंबर को मनाया गया है। 5 दिसंबर को जो है विश्व मृदा दिवस 2025 मनाया गया है और इस बार की इसकी थीम स्वस्थ शहरों के लिए स्वस्थ मृदा इसकी थीम रही है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26 में 181 देशों में भारत की रैंकिंग क्या है? भारत की जो रैंकिंग है वह 131वां स्थान भारत की रैंकिंग महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक में। डेनमार्क जो है इसमें पहले स्थान पर, उसके बाद आइसलैंड और फिर नॉर्वे है। अफगानिस्तान जो है सबसे निचले स्थान पर, भारत का स्थान जो है 131वां स्थान है। 4 दिसंबर 2025 को किस राज्य के पूर्व राज्यपाल स्वराज कौशल का 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? यह जो है मिजोरम के जो है पूर्व राज्यपाल हैं स्वराज कौशल, जिनका जो है 73 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। वे पूर्व केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज के पति थे और 12 जुलाई 1952 को जो है सोलन में जन्मे थे। स्वराज कौशल को 1990 में 37 वर्ष की आयु में मिजोरम का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मघेल त्याला और कृषि पंप योजना के तहत 1 महीने के भीतर 45,911 सौर कृषि पंप स्थापित करके एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो यह जो बनाया है यह महाराष्ट्र सरकार ने बनाया है
मगेल त्याला सौर कृषि पंप योजना शुरू की है, जिसमें एक महीने में जो है 45,911 सौर कृषि पंप जो स्थापित करके जो है विश्व रिकॉर्ड बनाया महाराष्ट्र सरकार ने। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। दिसंबर 2025 में किस राज्य में चौथा संकीर्तन दिवस मनाया गया है? यह जो मनाया गया है यह मणिपुर मनाया गया है। मणिपुर द्वारा इम्फाल के चंद्रकीर्त सभागार में जो है चौथा संकीर्तन दिवस मनाया गया है। 2013 में मणिपुरी संकीर्तन को मानवता की अमूर्त विरासत की यूनेस्को प्रतिनिधि सूची में जो है शामिल किया गया था। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में किस ग्रैंड मास्टर ने फाइनल में विश्वनाथ आनंद को हराकर जेरूसलम मास्टर 2025 का खिताब जीता है? यह जो जीते हैं यह है अर्जुन एरिगैसी हैं, जिन्होंने फाइनल में विश्वनाथ आनंद जी को हराया। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। दिसंबर 2025 में किसे आरबीआई में कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? यह जो बनी है यह उषा जानकी रामन बने हैं, वह आरबीआई में कार्यकारी निदेशक नियुक्त हुए हैं। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में किसे केंद्रीय गृह मंत्रालय में लाल किला विस्फोट मामले में विशेष लोक अभियुक्त नियुक्त किया है? तो यह जो है माधव खुराना जी, जिन्हें लाल किला विस्फोट मामले में विशेष लोक अदालत लोक अभियोजक नियुक्त किया है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह आपका सही आंसर है, माधव खुराना जी बने हैं। 5 से 18 दिसंबर तक भारत मलेशिया संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमाऊ शक्ति का 5वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? इसका जो है 5वां संस्करण आयोजित किया गया राजस्थान में। हरिमाऊ शक्ति जो है यह भारत और मलेशिया का संयुक्त सैन्य अभ्यास है और यह जो है 5 से 18 दिसंबर के मध्य जो है राजस्थान में आयोजित किया जा रहा है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में दुनिया सबसे कम उम्र की सेल्फ मेड महिला बिलियनियर कौन बनी है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन लुआना लोब्स लारा बनी है, विश्व की सबसे कम उम्र की सेल्फ मेड महिला बिलियनियर लुआना लोब्स लारा। ब्राजील की है, 29 साल की है। युवा इंटरप्रेन्योर लुआना लोब्स लारा जो है दुनिया सबसे कम उम्र की जो है सेल्फ मेड महिला अरबपति बनी है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह जो है आसिम मुनीर बने हैं, पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज सीडीएफ बने हैं, आसिम मुनीर बने हैं। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 3 बार इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग टूर जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। तो यह कौन बने हैं? तो इनका जो नाम है वो गगनजीत भुल्लर हैं, जो 3 बार इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग टूर जो है जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं, गगनजीत भुल्लर। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। दिसंबर 2025 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को कौन सा दर्जा प्रदान किया है? तीनों ने जो है इसे नवरत्न का दर्जा प्रदान किया है। नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को जो है निर्मला सीतारमण ने नवरत्न का दर्जा दिया है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2025-26 के लिए भारत के जीडीपी की वृद्धि दर का अनुमान 6.8% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? यह जो 7.3% कर दिया है। रिजर्व बैंक ने भारत के जीडीपी 2025-26 के लिए 6.8% से बढ़ाकर 7.3% कर दिया है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। तो इस प्रकार जो है आज के जो 20 करंट अफेयर हम लोग डेली कवर करते हैं उनको कवर कर लिए हैं।